विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज हम कर्म और कर्म विपाक के बारे में वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो लोकत्रित धम्म के भिक्खु भिक्खुनिया उपासक उपासिका का गूढ़ रहस्य जातक कथाएं से अट्ठ कथाएं से मिलता है और बुद्ध धर्म ये कल्पा का इतिहासकार होने से कोई भी बुद्ध को अपना इतिहास ओपन करना पड़ता है। इस अर्थ से बोला गया भगवान ने जिगच्चा परम रोगा आरोग्य परमं लाभं निब्बानं परमं सुखं। इस अर्थ से जिगच्चा ने भूख है महाभयंकर परम रोग है, कभी खत्म नहीं होता है। अभी उपशमन हो गया, बाद में उसको भूख लगना संभव है। इसी कारण सभ्य सत्ता आहार तिथिका जितने भी सत्व है, चाहे मनोमय सत्व है चाहे जड़ सत्व है, इन सभी का प्रयोजन है खाना नहीं तो जीवन नहीं है। इसी कारण सभ्य सत्ता आहार तिथिका सभ्य सत्व आहार पर प्रतिष्ठित होते हैं। इनमें से जो लोकत्रित धर्म में 4 प्रकार का आहार का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कि कवलिकार आहार, पर्श्याहार, विज्ञानाहार, मन सचेतन आहार। तो कवलिकार आहार ये पकड़ के 4 प्रकार के आहार करने वाला मनुष्य और जड़ सत्व प्राणी हो जाता है। लेकिन कवलिकार का इन्वेटर जैसा काम करने वाला, फिर पर्श्याहार, मन सचेतन आहार और विज्ञानाहार, ये 4 प्रकार से 3 प्रकार के आहार से सभी मनोमय सत्व जीवित होते हैं। तो मतलब है क्या, सभ्य सत्ता आहार का सभी सत्व जितने हैं ये आहार पर स्थित होने से आहार का मूल्यांकन किया जाता है। तो सभ्य जिगच्चा परम रोगा आरोग्य परम लाभ। अगर आहार ठीक ठाक है तो आरोग्य का परम लाभ होना संभव है। जैसे तिरछन योनि को आहार का मूल्यांकन अस्थायी रहता है। इस अर्थ से मनुष्य को विवेक होने से मनुष्य अपने प्रयोजन से खाना पीना का वस्तु अभी जमा करके रखता है। कितने कितने पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारी हानि ना हो जाए, इसलिए जमा करके रखता है प्रयोजन से, क्योंकि उसके पास विवेक होता है, सभी कर सकता है। और निब्बानं परम सुखम, अगर आहार ठीक है, आरोग्य ठीक है तो निब्बान का परम सुख प्राप्त कर सकता है। इस अर्थ से ये जो प्रयोजन है कर्म और कर्म विपाक के बारे में, तो कर्म और कर्म विपाक कैसा होता है तो समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आहार के बारे में, जैसे संसार में कोई लोग पुण्य कर्म करने वाले दूसरे को देकर खाता है। देखो, दूसरे को देकर खाता है, खाने का भी कोई प्रयोजन होता है तो खाने का भी विपाक होता होगा ना। तो कोई लोग दूसरे को देकर खाना खाता है, कोई लोग दूसरे को देकर खाना नहीं खाता, अपना कमाता है अपने खाता है। कोई दरवाजे बंद कर के खाता है, कोई मुंह टेढ़ा करके दूसरे से खा लेता है। ऐसा करके खाना खाता है, लेकिन वो दूसरे को देकर नहीं खाता है। तो कोई लोग दूसरे को देकर खाना वाले लोग होते हैं, ये आस्थावादी लोग होते हैं। तो आस्थावादी धर्म कर्म पर श्रद्धा होने से विश्वास करने वाले लोग होते हैं। तो सदियों से ये प्रयोजन होने से लोग क्या करता है, जब खेती बाड़ी में जब अन्न उपार्जन हो जाता है, धान्य उत्पन्न हो जाता है, फसल पकने के बाद घर में लाया जाता है, तो लाने से पहले वो खेती में रहने वाला जो मिला हुआ धान्य वो देव देवता के नाम से, प्रेत के नाम से वो खेत पर छोड़ते हैं, दान देते हैं। देखो, कोई लोग खाना खाते समय एक निवाला ऐसा डाल देते हैं प्रेत के नाम से, या जो सत्व भूखे पास है इसके नाम से डाल देते हैं। ये प्रयोजन है। कोई लोग दूसरे को देकर खाना खाता है, जैसे लावारिस कुत्ते को डालकर खाना खाता है, या कोई ना कोई उसको मिला हो दूसरे को देकर खाना खाता है। तो इस अर्थ से कोई लोग, जो लोगों को विश्वास करता है, आस्थावाद आदि लोग होते हैं, तो ये भगवान के नाम से बोल के लौकिक धर्म में भी कोई निवेद्य करके रखता है, अलग भगवान के नाम से, जो सत्व के नाम से रखता है। तो लोकत्रित धर्म में तो उसका इतिहास होता है। तो पतिदाना भी देखो, बुद्ध शासन में खादनीय पीने भोजन लगाया जाता है, शाम को पानी, जल पानी, दवा पानी लगा देता है। तो अन्य राष्ट्र में, जैसे थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा, सभी राष्ट्रों में ये पतादान लगाया जाता, क्योंकि वो दूसरे को देकर खाता है। और देने का भी अर्थ होगा, जब देता है तो उसका भी कोई भला होना चाहिए, या उसको भी पुण्य मिलना चाहिए देने वाले को। तो देने वाले को अधिक पुण्य मिलता है,
जिसके पास श्रद्धा है उसको तो भावित होना संभव है, तो ये उसका तो दूसरा धर्म वेदन ये कर्म का फल होता है। और जो लोग देते हैं, तो जो प्रेत लोग होते हैं ना, प्रेत लोगों को आहारण भोजन नहीं होने से वो लोग प्रेत के नाम से देते हैं, पेटानंग उपकपति ऐसा करके पानी छोड़ देते हैं। जैसे पानी नदिया सागर तरफ जाना संभव है उतार के तरफ, वैसा ही जो प्रेत के नाम से देता है तो प्रेत को भी मिलना संभव है। तो कैसे मिलता है? क्योंकि प्रेत लोगों को आहार नहीं होने से ये लोग देने वाले होते हैं। तो देखो संसार में ऐसे लोग दिखाई देता है, कोई कोई लोग देने से, जैसे अभी भी लोकतंत्र धर्म में थाईलैंड में 5 लाख तक भिक्षु है, बर्मा में भी 4-5 लाख तक भिक्षु है, श्रीलंका में कम्युनिटी में अधिक होने से। तो सवेरे उठकर वो पहले श्रमणों को दान करता है, 4 निसरे से पहले भोजन दान देता है, सवेरे 5 बजे से चालू होता है। तो रात को कितने बजे बनाते होंगे लोग? और एक दिन का नहीं, रोज डेली का करते हैं लोग। तो इसका पुण्य कितना होता होगा? क्योंकि वो दूसरे को देकर खाता है। जब तक वो श्रमणों को भोजन दान नहीं देता है, सोम दान नहीं देता, तब तक वो कोई काम भी नहीं करता है। देखो, और कोई भी साधु संतों जैसा, भारत तो साधु संतों का देश रहा, तो देने वाले होते हैं। कोई लोग नहीं देता है, लेकिन कोई लोग देकर खाना खाते हैं। जैसे कोई लोग घर में अनाज आने से, धान्य आने से पहला घास कोई सत्पुरुषों को खाना खिलाते हैं। अभी भी जैसे इधर नॉर्थ ईस्ट में लोग जब कोई धान उगता है उसका वाला, तो पहला खाना श्रमणों को, साधु संतों को दिया जाता है। कोई कोई लोग दुकान से साल भर के लिए खाना लाता, तो पहले साधु संतों को आहार दिया जाता है। तो वस्त्र हो, निवारा हो, भोजन हो, दवा हो, पहले दूसरे को देकर खाना खाता है, उसका अधिक बल और पुण्य होता है, उसका भी परिणाम होता है। तो जैसे घटना के तौर पर देखने से, ये सिद्धार्थ बुद्ध काल में महाश्रमणों में एक श्रमण सुविख्यात है, शिवली। शिवली नाम का भंती जी का इतिहास जैसे कि देखा जाने से, वो पहले बहुत जीवन में भिक्षु रहा होता है। एकदम से तो कोई आखिरी का जन्म नहीं लेता है, अन्य अन्य जन्म से गुजरना पड़ता है। तो देखिए, एक बार क्या हो गया, शिवली भंते पूर्व जन्म में गांव में पिंडपात करने के लिए गए। गांव में पिंडपात करने के लिए जाने के बाद क्या हो गया, जो भी उसको भोजन मिला है, खादनीय वस्तु मिले है, तो उन्होंने उसी वक्त झाड़ के पेड़ के तले खाना खा लिया। खाना खाने के बाद वो अपना पात्र खाली लेके जंगल विहार करने के लिए निकले। देखो, निकलते समय एक रास्ते पे भूखा प्यासा कुत्ता, जिसको खुजली हुई, लावारिस कुत्ता, कोई पाला नहीं, ऐसा सार्वजनिक कुत्ता बीमार था, वो सोया था, और शिवली भंते वहां से गुजर रहे। जैसे ही उस कुत्ते के ऊपर निगाह टिकी शिवली भंते जी की, तब उसके मन में करुणा उत्पन्न होता है। जो ब्रह्म विहार करता है उसको तो करुणा होना संभव होता है। ऐसे बहुत सारे सत्व होते हैं, क्या कोई दुखियारा सत्व देकर वो मुंह मोड़ नहीं लेते हैं? कितना भी हालत से, कितना भी ट्रगल कर से उसको बचाना चाहता है, उसका देना चाहता है, ऐसा ब्रह्म विहार वाले का स्वभाव होता है। तो देखे, वो शिवली भंते जी को लगा, अरे ये बीमार कुत्ता है, मैं अभी तो खाना खाया, मेरे पास पात्र में कोई भोजन भी नहीं है, मैं क्या करूं? तो मैं दूसरे को मांगने के लिए जाऊं तो भी नहीं हो सकता, कैसा करूं? ऐसा विचार करते करते वो आगे चल पड़ रहा। चलते चलते उसके मन में और संज्ञा उत्पन्न हुई। बोलता है, मेरे पात्र में भोजन नहीं, लेकिन मेरे पेट में तो भोजन है। देखो, ऐसा होने से उसको सुख प्रीति से एकदम भावित हो गया। भावित होने से उन्होंने क्या प्रयास किया, वो पेड़ पर चढ़ा। पेड़ पर चढ़ने से उल्टा पैर उल्टे टांगे और अपने जीवा पे उंगलियां डाला और पेट का भोजन निकाल गया। उल्टा किया, पात्र में भोजन उल्टा किया। उल्टा करने के बाद देखो, ऐसा कोई आदमी कर सकता है? ये महापुरुष ब्रह्म विहार वाले करने वाले महाबलशाली होते, वे ऐसा विहार होता है, तभी तो इतना पुण्य बल संपादन करते, वो लोग देते हैं, त्याग करते हैं। तब हर जीवनी में हर इसको आयु वर्ण सुख प्राप्त होता तो कुछ न कुछ देने वाले होने से ही होता है, बिना नहीं देने वाले का कुछ नहीं मिलता है। तो त्याग से ही चलता है। तो इसी कारण देखिए फिर क्या हो गया, वो भोजन लाके वो कुत्ते के मुंह पे पास डाल दिया, तो ऐसा बास आने से वो कुत्ते ने खा लिया। खाने के बाद उसको बड़ा हर्ष और आनंद सुख प्रीति से गदगद हो गया, उसका ब्रह्म विहार परिपूर्ण हुआ। ऐसा करके वो मान रहा, ऐसा करके बड़ा सुखानु अनुभव से वो अब जंगल में जाके 4 ब्रह्म विहार से अप्रमाण मैत्री भावना करता है। अपमान मैत्री भावना 4 ब्रह्म विहार वाला कर सकता है। तो देखें, उसके बाद क्या हो गया, उसका जन्म अन्य जन्म से होते होते ये सिद्धार्थ बुद्ध काल में हुआ। एक महा उपासिका
जो सूप व्यंजन में बड़ी माहिर है, सुप्रबुद्धा के घराने में कुल में वो उत्पन्न हो गया। तो कितना हम लोग सामान्य लोग, हम तुम लोग क्या करता है, 9 महीने तक ही रहता है गर्भ में, उसके पास उसको 1 महीना और रहना ऑर्डर नहीं है नैतिक व्यवस्था की। लेकिन देखो वो कितने साल रहा, 7 साल 10 महीने माँ के गर्भ में रहा। ऐसा कोई है प्रयोजन? लेकिन उसके पास बल होता है, क्योंकि उसकी माँ बहुत सुप व्यंजन बनाने में माहिर थी, एक्सपर्ट थी, तो उसका खाना खाने के लिए वो इतना दिन रहा। कितनी पार में होंगी उसकी वाली। हाँ, और भी कोई प्रयोजन होगा रहने का, उसका कर्म का। फिर इसी कारण वो जन्म होने के बाद, देखो इसकी हिस्ट्री, जन्म होने के बाद वो महापुण्य लेके जन्म हुआ, उसका आखिरी का जन्म है अनंत होने का। जब वो 7 साल का हुआ तब उसको संघ में श्रमण बनाया, संघ में दान किया। दान देते ऐसा सेविंग करते हुए, टक्कल करते हुए, मेरे जैसा टक्कल करते हुए वो विमुक्ति का साक्षात्कार कर दिया, उसने अनंत को प्राप्त कर दिया 7 साल में। कितना महापुण्य होता है लोग, कोई कोई बहुत बलशाली होता है। कर दिया, करने के बाद जो वो प्रयोजन से, जिस चेतना से उन्होंने कुत्ते को भोजन खाना खिलाया था। देखो कर्म और कर्म का विपाक कैसा होता है, कुशल कर्म का भी विपाक होता है, अकुशल का भी विपाक होता है। तो देखो ये कर्म के विपाक के कारण वो संघ में, महाश्रमणों में वो सुविख्यात हुआ। क्या शिवली भंते जी अपने पात्र से कितने भी लोगों को खाना खिला सकता है, ऐसा हाथ डाला तो खाना आता, ऐसा हाथ डाला तो खाना आता। कौन रिद्धि से हुआ? उन्होंने कुत्ते को खाना खिलाया, उसकी चेतना कैसी हुई होंगी? उस चेतना के परिणाम से, विपाक से उसको बल प्राप्त हुआ। ये बल होने से, वो अपना वाला रिद्या प्राप्त होने से, रिद्धि और बल के कारण वो मन चाहे कितना भी लोगों को खाना खिला सकता है। एक बार ऐसी घटना आती है जब कोई बुद्ध के पास धम्म सीखने के लिए, धम्म जानने के लिए बहुत सारा संघ रहता है भगवान के पीछे। तो 1000 के ऊपर संघ होगा उसके पास, और गांव में चारिका करने के लिए गए। गांव तो छोटा है और इतने भिक्षु को खाना मिलना संभव नहीं है। तब भगवान को लगा इतना लोगों को तो खाना नहीं मिलेगा। तो भगवान अपने भिक्षु को पूछते हैं, अरे अपने संघ में शिवली भंते जी है, देखो धम्म दृष्टा है, धम्म राजा है, फिर भी वो तो सब कुछ कर सकता है, उनके पास तो बहुत सारे विद्या प्राप्त होते हैं, उनके जैसे किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। फिर भी वो क्या बोलता है, वो शिवली भंते जी का अनुमोदन करते हुए, उसके महानुभाव का बोलते हैं, अपने संघ में शिवली भंते जी है। तो कोई भिक्षु बोलता है, हाँ है भगवान शिवली भंते जी। तब तो कोई बात नहीं। वो क्यों? क्योंकि शिवली भंती हजारों लोगों को अपने पात्रों से निकाल के खाना खिलाता बिना कोई प्रयोजन से। वो क्यों? वो रिद्धि भाव है, किसी का कुत्ते को खाना खिला। इसी कारण लोग दुनिया में दूसरे को देकर खाना खाना, उसका भी कोई प्रयोजन होता है, उसका भी विपाक होता है। वो जो लोग दूसरे को देकर खाता है, कोई प्रेत के नाम से कोई अपने वाले पुण्य स्थान पर अगरबत्ती मेनबत्ती जलाकर प्रेत के नाम से पानी लगाता है, कोई भोजन लगाता है, कोई भगवान से नाम से, कोई संग दाना देते समय पेट्टानंग उपकपति बोलते हैं। थाईलैंड में तो रोज जो भी दान देता है तो सभी भिक्षु लोग अपना पानी छोड़ते हुए बोलता है, इतिवरी वा पुरा परे पुरिंतु सागरा एवमेव तो दिनंग पेट्टानंग उपकपति। इसी कारण से प्रेत लोगों को भी ये मिलता है, और ये दुनिया का सिस्टम है। ये सामान्य अहेतु का दृष्टि वाले को नहीं रुचता है, लेकिन आस्थावादी लोग है उसको रुचता है। तो इसी कारण कर्म और कर्म विपाक का ऐसा होता है। तो देखो ये सिद्धार्थ बुद्ध काल में महाश्रमणों में जो श्रमण है शिवली भंते जी, उसका महाबल और महारिद्धि भाव, उसका महानुभाव प्रकाशित करते हुए संघ में अरंतों में एक अरंत हुए महाश्रमणों में। तो देखो इनका हिस्ट्री। तो इसी कारण लोग श्रीलंका में कोई भी, जब कोई अपने सुख समृद्धि के लिए मंगलाचरण करते हैं तो शिवली भंते जी का सूत्र बोलते हैं लोग। क्यों? कि शिवली भंते जी महाकरुणाकार है और वो महारिद्धि वाले, तो उसको पुण्य स्मृति करके, उसके पुण्य का स्मृति करते लोग पुण्य करते हैं। तो इस अर्थ से विपाक और विपाक होता है, अच्छे करने का भी विपाक होता है और बुरा करने का भी विपाक होता है।